नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, जो कि आरआरबी रेलवे एनटीपीसी 2026 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी डेली डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस ही आपके सिलेक्शन को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बताइएगा कि जो भारत के संविधान की बात कर रही है, इसमें मौलिक जो कर्तव्य है उसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आप ऑप्शंस देख सकते हैं और ऑप्शंस देखते हुए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। क्या होती है? प्रैक्टिस। कि आपकी प्रैक्टिस अगर सही है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें, टेस्ट जरूर लगाएं। अपना स्कोर कमेंट्स में सारे स्टूडेंट्स एक तरीके से कंपटीशन करें कि हम सबसे आगे निकलेंगे। तो उसी तरीके की उससे क्या होगा कि आपका स्कोर बेस्ट होगा और आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो देखते हैं कितने लोग का स्कोर कितना जाता है, लास्ट में देखते हैं। तो आप अभी सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 42वां मतलब 42वां संशोधन द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो कि क्या हुआ था ये देख सकते हैं थोड़ा सी। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट में सभी का स्कोर चेक करेंगे कि सबसे बेस्ट स्कोर किसका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण? कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं देखते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वहाँ हुआ था पोखरण में। क्या हुआ था? पोखरण में, जो कि क्या राजस्थान के पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। इससे एक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था ये आपसे पूछ सकता है। यहाँ आपको सिर्फ सन को याद रखता है कि 1974 में, यहाँ से एक आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। किस अधिनियम के तहत? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कई एग्जाम में, कि आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, किस नियम के तहत किया गया था। तो यहाँ किया गया था आरबीआई एक्ट 1934, जो कि रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। किससे इसका संबंध बताइएगा। दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, या मत्स्य पालन, या कपास, बताइएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गेहूं उत्पादन, जो कि हरित क्रांति के उत्पादन बढ़ा, विशेषकर गेहूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा मरुस्थल की यहाँ बात की गई है। तो सहारा, गोबी, कालाहारी, या थार, बताइएगा कौन सा है सबसे बड़ा मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि है सहारा, जो कि सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछे गए हैं। अगर गर्म मरुस्थल पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसी का आएगा सहारा आएगा कि नहीं, जो कि जो मरुस्थल है सहारा, इसे गर्म मरुस्थल सबसे ज़्यादा गर्म है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। कौन बुलाता है जो भारत का जो संयुक्त अधिवेशन होता है। टेस्ट सभी लोग लगा रहे हैं, कितने राइट आंसर किसके आ रहे हैं ये सारे हम लास्ट में देखेंगे सभी का स्कोर। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा अध्यक्ष, बताइएगा। तो यहाँ कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति, जो कि दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइएगा कि किसने की थी पेनिसिलिन की खोज। तो इनकी खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि
भूलिए नहीं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन इजी है पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, बताइए। सबसे हल्की धातु सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन का आंसर जिसने दिया नहीं मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन है ये। बताइए, तो यहाँ लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से, जो कि भाग संख्या पूछी गई है आपसे, तो आप ये बस याद रख लीजिएगा कि भाग संख्या 3 मतलब भाग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन होता है जो कि परिषद का अध्यक्ष, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर, बताइएगा। तो यहाँ होता है ऑप्शन नंबर बी जो कि वित्त मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी, बताइएगा किसने लिखी थी यहाँ पुस्तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखी थी बताइए। यहाँ आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो पता चल गया कि किसने लिखी थी, पर कब लिखी थी, कब लिखी थी। तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1867। ये भी याद रखिएगा, कई बार सन भी पूछ लिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है, कहाँ बनता है इंसुलिन। यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, हृदय। क्या हृदय, कोई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, यह अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना स्कोर लास्ट में देखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। दहन है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है या रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, तो यहाँ है नाभिकीय संलयन, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो जो प्रथम महिला थी वहाँ थी, क्या थी, सरोजनी नायडू, है ना। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार कई क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है पीएच मान पूछे गए हैं रक्त का। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ होता है कितना, 7.4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है। जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है वह कौन सी है, तो कौन सी है, तो वह है रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ROM, रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये आप ऑप्शंस देख सकते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि 1885 में। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू, पाटिल, डॉक्टर अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद, कौन थे बताइए। तो यहाँ थे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत के लेखक पूछा गया है तुलसीदास, कालिदास, प्रेमचंद, बताइए कौन थे। तो यहाँ थे ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर बी कालिदास। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र राज्य में है, बताइएगा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश। कुल वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश प्रथम है, ये भी याद रखिएगा ये पॉइंट। सो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। इससे कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।